करहल के एसडीओ सुखबीर सिंह का वीडियो वायरल। सरकारी गाड़ी में शराब पीते पकड़े गए, मामले को लेकर हो रही जांच। मथुरा में अंधविश्वास का फायदा उठाकर महिला से दुष्कर्म, पुलिस ने आरोपी तांत्रिक को गिरफ्तार कर भेजा जेल। शादी के 8 साल बाद भी बच्चे नहीं हुए थे पीड़िता के। फिरोजाबाद में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, सट्टे की खाईबाड़ी कर रहे 4 गिरफ्तार। 51,620 नगद और सामग्री बरामद। मुठभेड़ में सट्टा किंग नईम की गिरफ्तार। कौशाम्बी में सराफा व्यापारी से लूट के मामले में पुलिस का एक्शन। मुठभेड़ के बाद बदमाश गिरफ्तार। बाइक, पिस्टल, कारतूस और लूट के चांदी के आभूषण बरामद। वंदे भारतम इंडिया हेड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋतुश्री पथरिया। नजर डालते हैं खबरों पर। खबर मैनपुरी से है, जहां मैनपुरी में विद्युत विभाग के एसडीओ का सरकारी गाड़ी में बियर पीते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि एसडीओ ड्यूटी पर जाते समय अपने कर्मचारी के साथ शराब पी रहे थे। इस दौरान वे नशे में कई अधिकारियों को गाली भी देते नजर आए। बता दें कि एसडीओ सुखबीर सिंह अभी विद्युत उपखंड करहल में तैनात है, जो मथुरा से ट्रांसफर होकर मैनपुरी आए थे। वहीं एसडीओ का वीडियो सामने आते ही विभाग में हड़कंप मच गया और पूरे मामले की जांच की जा रही है। बता दें कि एसडीओ सुखबीर विद्युत उपखंड करहल में तैनात है, जहां मथुरा से ट्रांसफर होकर वह मैनपुरी आए थे, जहां पर गाड़ी में जाते समय सरकारी गाड़ी में जाते समय उनका शराब पीते हुए का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है और इस वीडियो के आधार पर अब कार्रवाई भी की जा रही है। बता दें मैनपुरी में एसडीओ का शराब पीते हुए वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। बता दें कि एसडीओ सुखबीर का सरकारी गाड़ी में बियर पीते हुए का वीडियो जो है जमकर वायरल हो रहा है, जिसके बाद पूरे विभाग में हड़कंप मच गया। तो वहीं मामले की जांच पड़ताल भी की जा रही है। विद्युत उपखंड करहल में तैनात है एसडीओ सुखबीर, जिनके ऊपर अब कार्रवाई की जा रही है। बता दें कि वह अपने एक गाड़ी में किसी के साथ बैठ करके शराब पी रहे थे, जिसके बाद उनका ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल होता नजर आ रहा है। बागपत में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां 3 लोगों ने एक महिला के साथ छेड़छाड़ और मारपीट की। इस घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। पीड़ित परिवार का आरोप है कि जब उन्होंने डायल 112 को सूचना दी तो पुलिस ने दोनों पक्षों को थाने में बैठा दिया और समझौता करा दिया, जिसमें आरोपियों को छोड़ दिया गया। अब आरोपी पीड़िता को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। यह घटना कोतवाली क्षेत्र के अग्रवाल मंडी टटीरी की है, जिसके बाद पीड़िता पक्ष पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंची और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई, जिस पर एसपी ने मामले में कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। बता दें कि बागपत में घर में घुसकर महिला के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आया, जहां 3 लोगों पर यह आरोप लगाए गए हैं। वहीं पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर पीड़िता ने मदद की गुहार लगाई है। न्याय की गुहार पीड़िता की तरफ से न्याय की गुहार लगाई गई है। तो वहीं एसपी ने भी मामले पर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। मथुरा में यमुना नदी में एक बच्चे के डूबने का वीडियो सामने आया है, जिसमें दिख रहा है कि बच्चा डूब रहा है, जबकि लोग वीडियो बना रहे हैं। हालांकि एक युवक बचाने की कोशिश के लिए नदी में उतरा, लेकिन तेज बहाव के चलते बचाने की हिम्मत नहीं कर सका। वहीं आसपास के लोग दौड़कर घाट पर पहुंचे या नहा रहे अन्य बच्चों को पकड़ लिया गया। उनसे पूछताछ की कोशिश की, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं बताया, बल्कि साथ में नहा रहे लड़के भाग गए। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस बच्चे की तलाश में जुटी हुई है। पूरी घटना शहर के कोतवाली इलाके के बंगाली घाट की है। इधर घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस और प्रशासन मौके पर पहुंचा, जहां रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है।
कौशाम्बी के मंजनपुर थाना क्षेत्र में सराफा व्यापारी से लूट के मामले में पुलिस ने बदमाश को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल पेंसा रोड पर पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हो गई। इस दौरान पैर में गोली लगने से बदमाश घायल हो गया, जिसे पुलिस ने पकड़कर अस्पताल में भर्ती कराया। बदमाश के कब्जे से वारदात में प्रयुक्त बाइक, पिस्टल, कारतूस और लूट के चांदी के आभूषण बरामद किए गए हैं। 17 अगस्त को आरोपी ने सराफा व्यापारी ने दीपक वर्मा को गोली मारकर घायल कर दिया और उसका आभूषणों से भरा बैग लूटकर फरार हो गए। फिलहाल पुलिस बदमाश के साथियों की तलाश में जुटी है। जनपद कौशाम्बी के थाना मंजनपुर के अंतर्गत आज दिनांक 25/7/2025 को मुखबिर खास द्वारा सूचना दी गई कि दिनांक 17/8/2025 को सराफा व्यापारी पर गोली मारकर लूट की घटना को अंजाम देने वाले सभी 4 लुटेरे आज उसी सामान को बेचने के फिराक में है। उक्त मुखबिर खास की सूचना पर थाना मंजनपुर की टीम एवं एसओजी की टीम द्वारा कार्रवाई करते हुए उसको घेराबंदी की गई। पुलिस को आता देख लुटेरों ने पुलिस पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग की। पुलिस द्वारा आत्मरक्षा जवाबी कार्रवाई की गई, जिसमें एक लुटेरे। मथुरा जिले में अंधविश्वास का फायदा उठाकर महिला से दुष्कर्म का सनसनीखेज मामला सामने आया। पुलिस ने इस मामले में आरोपी तांत्रिक को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के अनुसार जिले के ग्रामीण इलाके की एक महिला 8 साल से शादीशुदा है, लेकिन अब तक संतान सुख से वंचित है। वहीं अपनी भाभी के साथ तंत्र मंत्र कराने एक व्यक्ति के पास गई थी। पीड़िता ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि मुश्ताक ने उसे संतान सुख दिलाने का दावा किया और एक कमरे में ले जाकर तंत्र मंत्र की क्रिया करने की बात कही। कमरे में पहले से ही धुआं फैला हुआ था। इस धुएं से महिला बेहोश हो गई। इसी दौरान आरोपी ने उसके साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता किसी तरह घर पहुंचे और परिजनों को पूरी आपबीती बताई। इसके बाद परिजनों ने पुलिस को सूचना दी और आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म का केस दर्ज मामले की जांच पड़ताल की मांग की है। जनपद मथुरा के थाना नौझील में एक दिनांक 21/8/2025 को एक प्रकरण संज्ञान में आया था। एक व्यक्ति है मुश्ताक अली नाम का, जो कि रेलवे का रिटायर्ड कर्मचारी है। इसके द्वारा एक संतान उत्पत्ति का झांसा देकर एक महिला के साथ दुराचार किया गया था। इसमें पुलिस ने तत्काल संज्ञान लेते हुए अभियोग पंजीकृत किया था और आज इसको नौझील पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके विरुद्ध गहनता से साक्ष्य संकलित किए जा रहे हैं। जो भी तथ्य पाए जाएंगे इसमें बहुत ही कठोर कार्रवाई मथुरा पुलिस के द्वारा। उत्तर प्रदेश के औरैया जिले में सदर कोतवाली क्षेत्र के खानपुर चौराहा पुलिस चौकी पर उस वक्त हंगामा मच गया जब एक महिला ने पुलिस कार्रवाई के विरोध में हाई वोल्टेज ड्रामा कर दिया। महिला का आरोप है कि पुलिस ने शराब पी रहे युवक की बेरहमी से पिटाई कर दी, जिससे नाराज होकर वह सड़क पर हंगामा करने लगी। महिला के पीछे पीछे पुलिसकर्मी दौड़ते रहे और देखते ही देखते मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई। अफरा तफरी के बीच लोगों ने घटनाक्रम का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। पुलिस फिलहाल मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। दिनांक 25 अगस्त 2025 को सायंकाल 6 बजे के आसपास चौकी ब्रह्मनगर के सामने एक शराबी युवक द्वारा एक महिला को गाली गलौज की जा रही थी। मौके पर चौकी ब्रह्मनगर थाना कोतवाली औरैया पर ड्यूटीरत कांस्टेबल नित्य गोपाल द्वारा मना किया गया, परंतु शराबी युवक नहीं माना और गाली गलौज करता रहा। शराबी युवक अनिल कुमार शुक्ला पुत्र उमेश चंद शुक्ला उम्र 26 वर्ष निवासी प्रेमानंद आश्रम ब्रह्मनगर औरैया को कांस्टेबल नृत्य गोपाल द्वारा थाने लाते समय उसकी बहन प्रीति, पत्नी पंकज निवासी खानपुर चौराहा औरैया तथा शराबी अनिल कुमार शुक्ला द्वारा कांस्टेबल नृत्य गोपाल के साथ दुर्व्यवहार किया गया एवं कार्य में बाधा उत्पन्न की गई। आरोपी शराबी युवक को हिरासत में लेकर मेडिकल कराकर आवश्यक विधि। बदायूं जिले के दातागंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मानवता को शर्मसार कर देने वाला एक मामला सामने आया, जहां मारपीट में घायल दिव्यांग युवक इलाज के लिए तड़पता रहा, लेकिन डॉक्टरों और स्टाफ ने कोई देखरेख नहीं की। घायल युवक घंटों अस्पताल परिसर में शौचालय के पास जमीन पर पड़ा रहा। पीड़ित की मां ने आरोप लगाया है कि अस्पताल स्टाफ ने उसे बेड से हटा दिया और इलाज नहीं किया। घटना के बाद अस्पताल की संवेदनहीनता पर सवाल खड़े हो गए हैं। और बदायूं से खबर, जहां पर बदायूं जिले के दातागंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में
एक ऐसा मामले सामने आया जहां पर मारपीट में घायल दिव्यांग युवक अपने इलाज के लिए तड़पता दिखाई दिया और डॉक्टरों ने और स्टाफ ने कोई देखरेख नहीं की, जिसके बाद पीड़िता की मां ने आरोप लगाया है कि अस्पताल स्टाफ ने उसे बेड से हटा दिया और उसका इलाज नहीं किया। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता सतीश सक्सेना फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सतीश, बदायूं से एक मामला सामने आया जहां पर एक दिव्यांग का इलाज नहीं किया गया, वह तड़पता रहा, इस पर क्या कुछ पूरी जानकारी है? के लिए दातागंज समुदाय स्वास्थ्य केंद्र पर भर्ती कराया गया था, लेकिन वही उसकी मां ने यह आरोप लगाया है कि इलाज ना मिल पाने के बाद भी उसे बेड से उतार के नीचे लिटा दिया गया था, जो कि वह शौचालय के बराबर में डाल दिया गया था। जी, अब आगे मामले की क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है? जी बिल्कुल। जब मैं वहां पर पहुंचा तो मैंने देखा कि वह जमीन पर पड़ा हुआ है। जैसे ही इंडिया हेड टीम की वहां पर कैमरे की निगरानी हुई तो वहां पर जो डॉक्टर थे उन्होंने वहां पहुंच के तुरंत ही उसे उठाया और उसके इलाज जारी कर दिया गया। जी सतीश, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी साझा करने के लिए। बिजनौर के चांदपुर पुलिस ने मेरठ के अमित आर्य अपहरण और मारपीट कांड का खुलासा करते हुए मुख्य आरोपी ज्योति समेत 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। इनके पास से घटना में इस्तेमाल की गई कार, बाइक, 4 मोबाइल और पीड़ित के मोजे बरामद किए गए हैं। पुलिस के अनुसार ज्योति को इंस्टाग्राम पर अश्लील मैसेज मिलने से नाराज होकर उसके अपने साथी सचिन, यशु, शुभम और अनस के साथ मिलकर अमित को 11 जुलाई को बिजनौर बुलाया, अगवा किया और अकोड़ा नहर पटरी पर ले जाकर बुरी तरह से पीटा। मारपीट का वीडियो भी बनाया गया और पीड़ित को मरणासन हालत में सड़क किनारे फेंक दिया गया। फिलहाल सभी आरोपियों को कोर्ट में पेश किया जा रहा है। विवेचनात्मक कार्यवाही में ज्योति पुत्री परमेंद्र निवासी चांदपुर के साथ 4 अन्य अभियुक्त सचिन उर्फ शोभित, यक्षु उर्फ यक्षराज, शुभम उर्फ छोटू एवं अनस कुरैशी, ये समस्त निवासी चांदपुर थाना क्षेत्र, इनके नाम प्रकाश में आए। विवेचना में ज्ञात हुआ कि ज्योति पुत्री परमेंद्र और अपहृत अमित आर्य की सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक दूसरे से जान पहचान हुई थी। फिरोजाबाद की थाना शिकोबाद पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मोहल्ला रुकनपुरा स्थित एक मकान पर दबिश देकर सट्टे की खाई बाड़ी करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मौके से 51,620 रुपए नगद और सट्टा से जुड़े उपकरण बरामद किए गए हैं। इस दौरान कुख्यात सट्टा किंग नईम को पकड़ने पहुंची पुलिस पर आरोपी ने फायरिंग कर दी, जिसमें जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने नईम को मुठभेड़ के दौरान घायल कर धर दबोचा। आरोपी को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। पुलिस की इस कार्रवाई से इलाके में हड़कंप मच गया है। आज रुकनपुरा में शकील मास्टर के घर पर कस्बा शिकोहाबाद में पुलिस टीम के द्वारा सट्टे की सूचना पर दबिश दी गई। वहां पर पुलिस को 4 लोग सट्टे की खाईबाड़ी करते हुए मिले। इनका नाम मोनू, शादाब, फैजान और शहजाद था। इनके पास से सट्टे की खाईबाड़ी की पर्चियां 51,620 रुपया बरामद हुआ। इनका एक अन्य साथी जिसका नाम नईम था वो मौके से फरार हो गया। पुलिस टीम को सूचना मिली कि छैकुर पुल के पास नहर पटरी पर वो मौजूद है। पुलिस टीम जब उसको गिरफ्तार करने की गई तो उसके द्वारा पुलिस टीम पर फायर किया गया। पुलिस टीम के द्वारा भी आत्मरक्षा जवाबी फायरिंग की। बिजनौर के धामपुर स्थित केएम इंटर कॉलेज में उस वक्त हड़कंप मच गया जब शिक्षकों के 2 गुटों में मामूली कहासुनी के बाद कक्षा के अंदर ही जमकर मारपीट हो गई। बच्चों के सामने हुई इस शर्मनाक घटना से शिक्षा का मंदिर जंग का अखाड़ा बन गया। मामला बढ़ता देख अन्य शिक्षकों के बीच बचाव कर हालात संभाले। इसके बाद दोनों पक्ष थाने पहुंचे और एक दूसरे के खिलाफ तहरीर दी। कॉलेज के प्रबंधक की जिम्मेदारी संभाल रहे धामपुर एसडीएम के संज्ञान में मामला आने के बाद प्रशासन हरकत में आया। पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। ये
हमारे कॉलेज में एक टीचर है महेंद्र, बहुत ही निहायत ही बदतमीज और उद्दंड स्वभाव का वो व्यक्ति है और आए दिन निरंतर अन्य साथी अध्यापकों को वो गाली देता है, कभी किसी बहाने कभी किसी बहाने। आज भी प्रेयर के बाद, प्रेयर में भी नहीं गया था, प्रेयर के बाद जैसे हम लौट रहे थे तो एक शिक्षक साथी को उसने गाली दी। मैंने बीच में ये कहा, मैंने भाई तुम्हारा गाली देने का यहाँ क्या मतलब है, और उसने तुरंत से अचानक से मेरे मुंह पे वार कर दिया कि तुझे मैं बताता हूँ। किस चीज़ से वार करा? उस हाथ में उसके कड़ा था। अभिषेक कुमार और महेंद्र सिंह में पुरानी बात को लेकर किसी को आपस में गाली गलौज हुई। उसके पश्चात इनमें होने के बाद जब बीच बचाव हुआ तो उसके पश्चात जो है ये अनिल कुमार जी बोल गए, तो अनिल कुमार और महेंद्र सिंह में हो गई। फिर उसके बाद जब उनका बीच बचाव हमने करा तो उसके बाद महेंद्र सिंह को ये अनिल कुमार और उसके 2-3 साथी लोग जो है वहाँ जा कर के क्लास में आपस में उनमें फिर वो झगड़ा हो। तो हम चाय पी रहे थे क्लब में और वहाँ ये आए और मैं अपना ऑफिस में चला गया अपने रूम में। उसके बाद मैं अमरूद खाने के लिए लाया, इतने में खड़ा होगा वहीं पे पीछे तो कुर्सी पड़ी थी और ऐसे सब इन्होंने बोले, माँ बहन की गाली मुझे दी। उसके बाद हमारे क्लब के भी सदस्य थे, वो गवाह हैं, मतलब वो बता देंगे आपको कि हाँ गाली गलौज हुई थी या नहीं हुई। झगड़े का तो ये जान सकते था। 2-3 दिन पहले हमारी बोलचाल हुई थी। हमारी कोई बात अभिषेक नाम के ना, कोई नहीं हुई। अभिषेक से नहीं हुई, मेरी किसी से नहीं। यही सारे इकट्ठे होता है और उन्होंने मार किसी ने आप पे हमला करा? अभिषेक जी, अनिल जी, अमित, योगेश, गजेंद्र, ये तो 2 भाई एक ही साथ। गजेंद्र यूपी सरकार भले ही शहरी विकास को लेकर के बड़े बड़े दावे कर रही हो, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है। बता दें कि सिद्धार्थनगर जिले के आदर्श नगर पंचायत डुमरियागंज की दुर्दशा के खिलाफ स्थानीय समाजसेवी जितेंद्र यादव सुबह से ही अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। जितेंद्र यादव ने नगर पंचायत की खस्ताहाल व्यवस्था को लेकर के 19 सूत्रीय मांगों को लेकर के ज्ञापन प्रशासन को सौंपा है, जिसमें नगर की गंदगी, भ्रष्टाचार, नाली बिजली की समस्या, वाटर कूलर और पेयजल संकट और जमीनों पर अवैध कब्जों जैसी गंभीर समस्याओं को उठाया गया है। भूख हड़ताल पर बैठे जितेंद्र यादव ने बताया कि मैं कई बार नगर पंचायत प्रशासन, तहसील दिवस और जिलाधिकारी को लिखित रूप से शिकायत दे चुका हूं, लेकिन अब तक सिर्फ आश्वासन ही मिला है। समस्याओं का कोई स्थायी समाधान नहीं किया गया, इसलिए अब मजबूरी में अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठा हूं। देखिए बिहार नगर पंचायत डुमरियागंज में व्याप्त भ्रष्टाचार है। नगर पंचायत में हमारे डुमरियागंज में परिवार रजिस्टर की नकल नहीं बन रही है। दूसरी चीज़ गंदगी का अंबार है, जिधर भी चले जाओ, चाहे सड़क हो चाहे नाले हो, सब ध्वस्त है। तमाम ऐसी दुर्व्यवस्थाएं हैं जिसके खिलाफ मजबूरन कई बार शिकायत किया आला अधिकारियों से, तहसील दिवस, थाना दिवस, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई, तो मजबूरन मुझे सड़क पर उतरना पड़ा। कह रहे हैं जिम्मेदार जो हैं, जिम्मेदार आला अधिकारी यही कहते हैं कि हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। ऐसे मिर्जापुर स्थित मां विद्यावासिनी धाम में सोमवार रात भव्य श्रृंगारोत्सव और संगीत में जागरण का आयोजन हुआ, जिसमें हजारों श्रद्धालु मां के दरबार में हाजिरी लगाने पहुंचे। राष्ट्रीय विद्या पर्यावरण सुरक्षा एवं धर्मोत्थान समिति की ओर से आयोजित कार्यक्रम में पूजन, चंडीपाठ, दीपदान और प्रसाद वितरण के साथ साथ देर रात तक भक्ति संगीत का दौर चला। मुंबई के मोहन राठौर, वाराणसी की प्रियंका पांडे, प्रयागराज के मिश्र बंधु सहित कई कलाकारों ने भक्ति में प्रस्तुतियां दी। आयोजन में राज्य मंत्री दयाशंकर मिश्र दयालु ने मुख्य अतिथि के रूप में मां के दर्शन किए और धाम के धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व पर प्रकाश डाला। आयोजन की व्यवस्था समिति के संस्थापक स्वर्गीय छबीले मिश्र के पोत्रों ने संभाली। सौभाग्यशाली हूँ कि आज माँ के चरणों में नमन करने का अवसर मिला। हम लोग भक्त हैं माँ के, न जाने कब से, बचपन से इस दरबार में आते रहे हैं और आप एक भव्य श्रृंगार का दिन है आज माँ के लिए, तो हम सब अभिभूत हैं। श्रृंगार भी, भजन भी सुनने का अवसर मिला, तो माँ का भव्य कॉरिडोर बन के तैयार है। बाबा विश्वनाथ की नगरी से आया हूँ, पिछले कुंभ में मैं देखता था कि जितने लोग प्रयागराज आए कुंभ में नहाने, जब वो काशी की तरफ आते थे तो पहले माँ को मत्था टेकते हुए, तो माँ का भव्य कॉरिडोर देख के सब लोग कहीं न कहीं से
योगी और मोदी। श्रावस्ती में कजरी तीज के पावन अवसर पर आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा, जहां पांडवकालीन शिव मंदिर में हजारों शिव भक्तों ने देर रात 12 बजे से बोल बम के जयकारों के साथ जलाभिषेक शुरू किया। करीब 2 किलोमीटर लंबी लाइन में महिला पुरुष श्रद्धालु बारी बारी से जल अर्पण कर रहे हैं। पूरे मेला परिसर की निगरानी ड्रोन कैमरों से की जा रही है। साथ ही 4 सेक्टर मजिस्ट्रेट, 6 जोनल मजिस्ट्रेट, एसएसबी और पीएसी के जवान सुरक्षा में तैनात है। सिविल ड्रेस में पुलिसकर्मी भी सतर्क है। मौके पर डीएम, एसपी और जिला पंचायत अध्यक्ष दद्दन मिश्रा ने पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया और शिवलिंग पर जल अर्पित किया। स्वास्थ्य विभाग की टीम भी मौके पर मौजूद रही। तो बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। वंदे भारत।